güneş yeniden doğacak. Vatanımız yeniden ayağa kalkacak. Emanetlerin ahvali nedir? Her bir şeyler muhafaza altındadır. Vakti geldiğinde her şey gün yüzüne çıkacak. İnşallah. Andım olsun, cümle alem duysun. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नमान खान और आप देख रहे हैं खान फ्रैगमेंट 888 चैनल। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर आपकी खिदमत में बहुत अहम और इंतहाई दुरुस्त मालूमात के साथ हाज़िर हुआ हूं जो यकीनन आपको कहीं नहीं मिलेगी। नाज़रीन इकराम, कुरलूश उस्मान की एपिसोड 41 सबसे अच्छी किस कहा जाए तो गलत ना होगा। लिहाजा हमारे आज के मौज़ूआत ये होंगे कि बाला खातून को जहर दे दिया गया है, क्या बाला खातून मर जाएगी या ये जहर शिफा में तब्दील हो जाएगा और बाला खातून माँ बन पाएगी। और उसके बाद बात करेंगे कि जो दो नए किरदार शामिल किए गए हैं वो उस्मान भाई का पीछा करते हुए उस्मान भाई और बामसी को गिरफ़्तार कर लेंगे या वहाँ बामसी भाई शहीद हो जाएंगे या ज़ख्मी होंगे, इन पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और दुंदार, सावची और निकोला जो आपस में गठजोड़ करने वाले हैं उस बारे में हम आपको इतला कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ट्रेलर में आप लोगों ने देखा है कि बाला खातून को तुरगुन खातून जहर देती है, लिहाजा क्या बाला खातून उस जहर से मर पाएगी? हमारा ये मानना है कि बाला खातून बच जाएगी। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि बाला खातून का इलाज किया जाएगा जिससे वो बाला खातून बच जाएगी और नॉर्मल होकर ठीक हो जाएगी, और हो सकता है मुआज़ाना तौर पर बाला खातून दोबारा पेट से भी हो जाए और माँ बन जाए। और अगर नहीं भी बनती तो मोहम्मद बुज़दाक ने बताया हुआ है कि इस सीरीज़ के एंड पर हम मालहून खातून की एंट्री कराएंगे, लिहाजा हो सकता है कि मालहून खातून को ही लाने के लिए बाला खातून को इस तरह किया जा रहा है ताकि मालहून खातून का किरदार जल्द ही सीरीज़ में वापस लाया जा सके और तुरगुन खातून को कैद में डाल दिया जाएगा। लिहाजा तुरगुन खातून के हवाले से फ़ैसला अगली चंद एपिसोड में देख सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं नाज़रीन कराम दो नए किरदारों के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई सालों से कई कबीले में ताजर का काम सरअंजाम देने वाला अदरीस असल में अदरीस नहीं डेविड निकला, लिहाजा वो सलीबियों का साथी और उनका गठजोड़ एक है। लिहाजा वो फलातियूस को आज़ाद कराने के बाद यकीनन सोगोत की तरफ जाने वाला होगा और उस्मान भाई और बामसी भाई को गुज़रते हुए वहाँ से जाते हुए देखकर यकीनन ये ही जान जाएगा कि ये अर्तगल साहब की अमानतों की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा वो रास्ते में हो सकता है या सोगोत बाज़ार में उन्हें फौरी इत्तला करे कि फलातियूस आज़ाद हो चुका है और बामसी भाई और उस्मान भाई गार की तरफ जा रहे हैं अर्तगल गाजी की अमानतों की तरफ। यकीनन वो उसका पीछा करेंगे। जहां वो गार में उतरेंगे तो उनके पास चंद ही सिपाही है। जैसा आपको पता है कि वो ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करेंगे और उन सिपाहियों को ही आगे भेजेंगे ताकि हम पर किसी का शक ना हो और हम वो अमानतें उनसे छीन सकें। जैसा आप देख सकते हैं ट्रेलर में कि चंद ही लोग हैं, यकीनन इन लोगों के लिए अकेला बामसी ही काफ़ी है और उनके पास तादाद कम है। हो सकता है बामसी जो कि अब बूढ़े भी हो चुके हैं थोड़े से ज़ख्मी हो जाएं या उनसे निपट ले आसानी से। लिहाजा आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यकीनन वहाँ से कोई चीज़ें या कोई अमानतें नहीं ले जा सकते। लिहाजा अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि वो अमानतें असल में क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि अर्तगल गाजी को इब्नुल अरबी ने वो कमीज़ दी थी जो कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की थी। यकीनन वो कमीज़ और बहुत सारी दूसरी ऐसी अमानतें होंगी जिससे वो अपनी रियासत आसानी से कायम कर सकें और पता चल सके कि कौन कौन कबीले उस्मान भाई का साथ देंगे रियासत बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं निकोला और दुंदार की गठजोड़ के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुंदार भाई ऐसे लालची और
मगरूर इंसान है जो सरदारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सब ने देखा कि वो सावची भाई को धोखा दे चुके हैं। यकीनन अब सावची भाई का उन पर से इत्मीनान उड़ चुका है, लेकिन वो सावची भाई को दोबारा फिर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। यकीनन सावची भाई अपने कबीले की खातिर उसके जाल में दोबारा फंस जाएंगे जब वो उसे बताएगा कि हाथू और निकोला दोनों हमारे कबीले पर टूट पड़ेंगे। यकीनन इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए निकोला धुंधार को ऐसी लालच और सपोर्ट करेगा जो कि कबीले में इंतशार बन सके। और जैसा कि आप सबको पता है कि उस्मान भाई भी जानते हैं कि सावची और धुंधार कोई ऐसा मंसूबा ज़रूर बनाएंगे जिससे मेरी सरदारी को ख़त्म किया जा सके। यकीनन निकोला भी मुकम्मल सपोर्ट उनको करेगा और उस्मान भाई ने बुरहान अलैब से भी कह चुका है कि उन पर गहरी नज़र रखी जा सके। यकीनन वो फिल वक्त में कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते और उस्मान भाई जो कि बहुत ही होशियार और तेज़ जहन के मालिक है, यकीनन उस्मान भाई उनसे खूब ही निपटना जानते हैं। आपको हमारी ये राय कैसी पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।